जो भी कैंडिडेट्स आरओ एआरओ 2023 के लिए सीरियस हैं वो अगले एक महीने में यानी कि 15 जुलाई कल से 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे तक किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें, किस तरह से पढ़ाई करें, क्या टारगेट्स होने चाहिए कि जब आप आरओ एआरओ 2023 में जब भी कभी एग्जाम आपका होता है 6 महीने बाद 7 महीने बाद, तो आप उसमें एक्सेल कर पाओ, आपके अच्छे नंबर बन पाए, आपका एटलीस्ट प्रीलिम्स यहाँ से क्लियर हो। सो क्या आपके बेसिक टारगेट इस एक महीने में, नेक्स्ट एक महीने में तैयार हो जाने चाहिए, प्रिपेयर हो जाने चाहिए, फुलफिल हो जाने चाहिए। देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, हिंदी के रिगार्डिंग भी, जीएस के रिगार्डिंग भी। पहले हिंदी के बारे में बात करूंगा, देन जीएस के बारे में बात करूंगा। हिंदी में 6 टॉपिक्स हैं। अभी तक आपने ये फाइंड आउट कर लिया होगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या आप हिंदी मीडियम के हो, अभी तक आपने ये फाइंड आउट कर लिया होगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और किसमें आपको प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है, जिसमें आप उतना कंफर्टेबल नहीं है, आपको प्रॉब्लम होती है। सो आपने इस तरह से एक इजी टॉपिक या एक टफ टॉपिक आपने लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। अपने हिसाब से थोड़ा सा कैलिब्रेट कर लीजिए चीजों को कि कौन से इजी टॉपिक आपको एक महीने में तैयार करने हैं। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जो कल से स्टार्ट होगा आपके लिए 15 अगस्त तक, आपके कम से कम 3 टॉपिक तैयार होने चाहिए। 3 नहीं तो 2 टॉपिक आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके हर हालत में तैयार होने चाहिए और वो इजी टॉपिक होने चाहिए। एटलीस्ट आपके उन दोनों टॉपिक से 20 क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में, 20 नंबर जो आएंगे वो गलत नहीं होनी चाहिए। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कल से कोई भी 2 टॉपिक आप अपने चूज करो, चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे वो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, या फिर वो वाक्य वर्तनी शुद्धि हो, चाहे वो विशेषण विशेष हो, चाहे वो तत्सम तद्भव हो या पर्यायवाची शब्द हो। आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूट करता है, किसमें आप कंफर्टेबल हो, एंड उन 2 टॉपिक्स को हर हालत में तैयार करो। 3 टॉपिक को हर हालत में इस एक महीने में तैयार करो, ठीक है। जितना जल्दी आप इन टॉपिक्स को, इजी टॉपिक्स को तैयार कर लोगे, आपके पास उतना टाइम रहेगा टफ टॉपिक्स को तैयार करने का जिसमें आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी को पर्यायवाची में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपका फिर 2-3 महीने चलेगा, धीरे धीरे आप उसका तैयार करोगे। रोज 5-6 शब्द आप तैयार करोगे, उनके पर्यायवाची देखोगे, फिर जो चीज याद नहीं होगी उनको आप नोट डाउन करोगे। तो इस तरह से आपका जो बर्डन है, जो लोड है, जो प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ है वो कम होगा और आप टफ टॉपिक पर ध्यान दे पाओगे। तो आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी जिसमें आपकी अभी वीकनेस है। सो वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाए रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए 6 टॉपिक हैं, इस एक महीने में अगले 3 टॉपिक तैयार करके रखो। जिसकी बहुत वीक है हिंदी, वो कम से कम 2 टॉपिक तैयार करे। तो ये आपका एक गोल होना चाहिए अगले एक महीने के लिए। जीएस की अगर बात करें, जीएस में 3 सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। इस एक महीने में आपका गोल होना चाहिए कि इन 3 टॉपिक सब्जेक्ट्स पे आपकी अच्छी कमांड हो। कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं? पहला है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल आपको पता है आरओ एआरओ में स्पेशल फोकस इस पे किया जाता है और आपको हर हालत में इस पर कमांड बनानी पड़ेगी अब अगले एक महीने में। अगर आपने यहां से यूपी स्पेशल तैयार नहीं किया और हिस्ट्री तैयार नहीं की और ज्योग्राफी पर आपने अगर अपना ध्यान नहीं दिया तो फिर जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको उतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। देखो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आएंगे कुछ करंट्स के होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, 5 ईयर प्लान, ये सारी चीजें आएंगी, कुछ स्कीम्स आएंगी, ये सब आपको पता है, इन्हीं से घूम फिर के आएगा, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी एग्जाम में। पॉलिटी और एनवायरनमेंट ऐसी चीजें हैं कि इसमें टू द पॉइंट चीजें आती हैं कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उन्हीं से घुमा के पूछेगा। सो वो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कम सोर्स में भी आप ज्यादा रिटर्न ला सकते हो। बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल में एक्चुअल में मेहनत करनी पड़ती है आरओ एआरओ के केस में। स्पेशली अगर आप बात करोगे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर क्वेश्चन इन डेप्थ आते हैं। अगर आपने ऐसे ऊपर से पढ़ाई कर रखी है तो हो सकता है कि आपको वहां पे जो क्वेश्चन है उनको भी आप ना कर पाओ, एंड इसमें रिवीजन ज्यादा करना पड़ता है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में मेन चीज ये है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स कि यहाँ पर रिवीजन की ज्यादा वैल्यू होती है। आपने पढ़ा बहुत कुछ है, बहुत से आपने सोर्सेस से किया है, बट आपने अगर रिवाइज नहीं किया चीजों को तो आप बहुत जल्दी भूलेंगे, एंड फैक्ट्स इसमें ज्यादा हैं, इसलिए आपको और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो अगले एक महीने में 15 जुलाई से 15 अगस्त ये टारगेट बनाइए अपना। अभी तक आप किसी भी तरह से पढ़ रहे थे कोई बात नहीं, आपने कोई भी 2-3 टॉपिक्स लियो, लेकिन अब जो आप टॉपिक भी पिक करेंगे ना, जो डेली अगर 3-4 टॉपिक आप पिक कर रहे हैं या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, घटना चक्र से पढ़ रहे हैं, ल्यूसेंट से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये टारगेट बनाना है कि यार मुझे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड यूपी स्पेशल की काफी चीजें तैयार कर लेनी है। आपके सामने बर्डन नहीं होना चाहिए, जब भी कभी नोटिफिकेशन आए तो आप हिस्ट्री में आपकी एक कमांड होनी चाहिए, आपको पता हो कि हाँ यार मैं हिस्ट्री में ठीक ठाक हूं, मैं इतना ऐसा डम्ब नहीं हूं। ज्योग्राफी में कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा वोल्केनो है, कहाँ पर कौन सा मिनरल मिलता है, कहाँ पे कौन सी रिवर है, किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो किधर है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, नॉर्थ इंडिया की या सेंट्रल इंडिया की रिवर्स हैं वो क्या है, एस्चुअरी किधर है, डेल्टा किधर बनता है, कौन सी रिवर्स बनाती हैं, साउथ इंडिया में कौन कौन सी रिवर है, कावेरी की ओरिजिन कहाँ पर है। सो ये सब बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आप जाएंगे तो इसी तरह से कॉन्टिनेंट वाइज आपको तैयार करना चाहिए। अगले एक महीने में आपके कॉन्टिनेंट्स तैयार होने चाहिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़िए, फोकस करिए इन 3 सब्जेक्ट्स पे। पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, ये सब आप कर ले जाएंगे, इन्वायरमेंट भी कर ले जाएंगे, इकोनॉमी भी कर ले जाएंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि पुराना कब तक का कितना करंट अफेयर्स है। मार्च से करंट अफेयर्स एटलीस्ट आप पढ़िए। अगर आप आरओ एआरओ 2023 के लिए एम कर रहे हैं तो मार्च से एटलीस्ट पढ़िए। उसका पुराना बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे, वो या तो आपको पता होंगे, बहुत ही ईजी से आएंगे,
और फिर जो टफ आएंगे वो किसी को नहीं आते होंगे, तो उनसे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन जो मार्च अप्रैल के बाद से अब जो ये टाइम चल रहा है, इससे जो करंट अफेयर्स आएगा उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। 10-15 मिनट, आधा घंटा हो सके तो न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, उससे आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, सबकॉन्शियसली आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते जाओगे। बट आपको ये ध्यान देना है, घटना चक्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल में तत्वसार, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में घटना चक्र आपकी तैयार होनी चाहिए। उसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये जो आपका कल से शुरू होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, हिस्ट्री के स्पेशली, ज्योग्राफी के स्पेशली। बाकी के आपको ना भी पता हो चलेगा, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी के ल्यूसेंट में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगर ऋग्वेदिक एज से कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मौर्यन डायनेस्टी से कोई अगर फैक्ट है, गुप्तास के बारे में कोई अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसमें ये ना हो कि मुझे रिवाइज करना है, मुझे ऐसा करना है, बिकॉज बाद में आप ल्यूसेंट नहीं कर पाओगे। दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द राइट टाइम, अभी आपको करना पड़ेगा। सो घटना चक्र आपका एक गोल है हिस्ट्री ज्योग्राफी यूपी स्पेशल के लिए। ल्यूसेंट में आपको कुछ कुछ चीज़ें जो छूट जाएंगी या जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ल्यूसेंट से आपको पिक करनी है। इसके साथ में हिंदी में मैंने आपको बेसिक बताया, हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, देखिए आज से अगर 15 दिन पहले आप हिंदी में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, दो चार शब्द पढ़ रहे थे, 5 शब्द पढ़ रहे थे, उनमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी उस चीज़ में, आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को पुश करना पड़ेगा कि यार 10 अगर 10 शब्द में कर रहा था या कर रही थी तो मैं अब 15 करूँ, मैं 20 करूँ, मैं 25 करूँ। बिकॉज जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आए निकलेगी, फिर एग्जाम के करीब आप आएंगे, तो आपको अपने पढ़ाई के जो घंटे हैं, जो आवर्स हैं, जो प्रोडक्टिव टाइम आप अपनी पढ़ाई से निकालते हैं, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको ग्रो करना पड़ेगा। आप आज से 1 महीने पहले अगर कैसे भी पढ़ाई कर रहे थे लेथार्जिक होकर के, तो वैसे काम नहीं चलेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। कहाँ से टाइम निकाल करके मैं 2 टॉपिक पढ़ लूँ, मैं कहाँ से कौन से फैक्ट्स देख लूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो घटना चक्र ल्यूसेंट पर आपको ध्यान रखना है। हिंदी में आपको 2 से 3 टॉपिक इस महीने में तैयार करने हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ROARO 2021 का प्रीलिम्स मेंस का देखिए, इसके पहले ROARO 2020 में 20 सितंबर को एग्जाम हुआ था, वो 2016 का री एग्जाम था जो 27 नवंबर 2016 को हुआ था, उसके प्री और मेंस के पेपर एंड 2017 वाले के प्री और मेंस के पेपर, इन 3 बार जब एग्जाम हुआ है इन 3 सालों में, इनके प्रीलिम्स एंड मेंस के पेपर आपको थॉरो होना चाहिए। उनके साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। आपने इन डेप्थ एनालिसिस नहीं भी किया तो चलेगा, बट इस 1 महीने में ये जो 6 पेपर हैं आपके, ये आपको इनके ऑप्शंस पता होने चाहिए कि कौन सा आंसर कब था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बेयर मिनिमम है। ये 3 अगर आपने PYQ अभी नहीं किए तो आप सही ट्रैक पे आ ही नहीं पाएंगे, कोई टेस्ट सीरीज काम नहीं आएगी अगर आपको PYQ भी नहीं आता है। तो बेसिक सबसे पहले 3 साल के जो 3 एग्जाम ये ROARO के लास्ट हुए हैं, इनके PYQ आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम मिलता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने बेसिक चीज़ें कर रखी हैं, जो चीज़ें मैं अभी यहाँ शेयर कर रहा हूँ ये मैंने कर रखी हैं, तो आप UPPCS के पेपर उठाइए। 19, 20, 21, 22, 23 5 सालों के पेपर आपको लगाने हैं। उससे पहले के लगाने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, कुछ एक क्वेश्चन का आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था। 19 से थोड़ा सा चेंज हुआ, देन 20 में कुछ चीज़ें चेंज हुई, 21, 22 और 23 में तो चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। सो 19 से लगाने से आपको फायदा मिलेगा UPPCS के प्रीलिम्स के पेपर। और ROARO के केस में अगर आप देखेंगे तो आपको जो 2017 वाला पेपर जो 8 अप्रैल 2018 को होता है, वो 2020 वाला एंड देन 2021 वाला, ये 3 के सालों के पेपर आपको लगाने हैं। इसमें भी जो 2020 में पेपर हुआ था 20 सितंबर को, वो पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, उतना पेपर टफ नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे। बट जो 2021 का पेपर था वो एक्चुअल में मिरर इमेज थी, उससे आपको एक सबक लेना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए कि आगे का पेपर कितना टिपिकल हो सकता है। बिकॉज ROARO का पेपर थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा होता है, मैंने कई बार ये चीज़ रिपीट की है, आपको मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, तो उस तरह से पढ़िए। जिनको याद नहीं हो रहा है, नोट्स बना के याद करिए। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने सब लिख दिया, आपने एक पेज पढ़ा है तो 1 लाइन का नोट्स होना चाहिए, 1 लाइन का 1 शब्द में नोट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड नोट्स। स्मार्ट नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें काकी के, मामी में, नानी ने, ये सब लिख रहे हैं, ये सब नहीं लिखा जाता है। ये सब जो ट्रांसलेटिव वर्ब्स या ये सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। ASMR का यूज़ नहीं किया जाता है नोट्स में। आपको टू द पॉइंट नोट्स बनाने हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी के हों। आपको एक्चुअल लोकेशन लिखनी है, जो एक्चुअल कीवर्ड होता है वो लिखना होता है। सो ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। एंड थोड़ा सा खुद को पुश करिए। ये जो 1 महीना है ये बहुत ही क्रूशियल आपके लिए होने वाला है। नोटिफिकेशन का क्या है क्या नहीं है, एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको समझना पड़ेगा कि कंपटीशन बहुत ही ब्रूटल है। UPPCS वाले भी, जितने भी लोग इस बार 90 अबव स्कोर कर रहे थे, वो भी इस बार ROARO में एम करने वाले हैं, मोर देन 90% पीपल। एंड देन जो ROARO के टिपिकल जो कैंडिडेट्स हैं, जो एक्चुअल में ROARO के लिए लगे हुए थे, लाइक उन्होंने पिछले एग्जाम्स भी ROARO के दे रखे हैं 2021 का या उसके पहले का, वो भी इसमें ऑब्वियसली इस बार लगे हुए हैं। सो आपके सामने कंपटीशन बहुत ही ब्रूटल है, रूथलेसली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ढील बरतने से काम नहीं चलेगा। अगर आप ढील बरतेंगे यहाँ पे, एकदम कैजुअल वे में तैयारी करेंगे, तो आप चीज़ें तैयारी नहीं कर पाएंगे। एंड जितने भी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको एक्चुअल में सेलेक्ट होना है, अगर आपको ऊपर जाना है, अगर आपकी प्रायोरिटी में है कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, अगर आप
कैजुअली चीज़ों को करते रहेंगे तो चीज़ें तैयार ही नहीं हो पाएंगी। एंड आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से 3 टॉपिक आज मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ हिस्ट्री के, कौन से 4 टॉपिक में देखने वाला हूँ ज्योग्राफी के। यूपी स्पेशल मैंने कितना प्रिपेयर कर लिया है, यूपी स्पेशल में एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी में क्या मैं वीक हूँ, क्या मैं एनवायरमेंट में अच्छा हूँ। अगर आप पॉलिटी में वीक है तो पॉलिटी के टॉपिक्स उठाइए, एनवायरमेंट के टॉपिक उठाइए, उनको भी साथ में एक एक टॉपिक करिए। डेली अगर एक टॉपिक भी आप करोगे तो 30 दिन में 30 टॉपिक होंगे। आप इस तरह से क्यों नहीं सोचते हो? आप ये सोचते हो कि मैं एक दिन में सब कर लूँ, मैं एक जगह से कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ तो वहाँ मुझे कोई ऐसा टॉनिक मिलेगा जिससे मुझे सब याद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डेली अगर आप यूपी स्पेशल के 2 टॉपिक भी पढ़ोगे ना तो आपके 30 दिन में 60 टॉपिक हुए। 60 टॉपिक में आपकी 90% यूपी स्पेशल निपट जाएगी। बट आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सो आपको प्लान बनाना पड़ेगा, सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा कि आप कैसे तैयार करोगे चीज़ों को। इतना करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। आई होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो अगले 1 महीने के लिए। अगले 1 महीने के बाद फिर से बात करेंगे कि आगे 1 महीने के लिए क्या हो, लेकिन पहले इस 1 महीने में अपना 100% दो, खुद को पुश करो। टाइम नहीं मिल रहा है तो देखो कहाँ से टाइम मिल सकता है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा निकालो। और डेली यहाँ से अब 4 घंटे पढ़ना बेयर मिनिमम है। अब कोई ये अगर पूछता है इसमें कि मेरे पास 4 घंटे से कम है और मैं कैसे करूँ, देखिए 4 घंटे यहाँ से निकालने पड़ेंगे, बिकॉज चीज़ें इतनी आसान अब नहीं रह गई हैं। एंड आपका पहले का उतना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिसका पहले का बेस स्ट्रॉन्ग है वो अगर 3 घंटे भी देगा, 2 घंटे भी देगा तो दैट वुड बी फाइन। बट अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब अगर आप इस 1 महीने में 4 घंटे आप नहीं पढ़ोगे तो फिर बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा हार्श लग सकता है, थोड़ा सा आपको रूड लग सकता है कि मैं रूड हो रहा हूँ, लेकिन मैं रूड नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बिकॉज देखिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यूपी स्पेशल है, देन करंट अफेयर्स का भी आपका है ही, देन आपका पॉलिटी और इन्वायरमेंट है, बहुत सारे उसमें आर्टिकल्स हैं, फाइनेंस कमीशन है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कैग के ऊपर है, अटॉर्नी जनरल के ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें। इन्वायरमेंट में नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट है, ओजोन डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट है, रेडिएशन, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स। देन आप साइंस में आओगे, साइंस में आपको बायोलॉजी में ऐसे ऐसे नाम दिखेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि आपको लगेगा ये तो मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है, मैं टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है एक्चुअल में। जूलॉजी का वो कुछ पूछ देंगे, लाइक ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ पूछ देंगे, लिवर के बारे में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे लिवर में ऐसा भी होता है, पैंक्रियास में ऐसा भी होता है, कोई ऐसी ग्लैंड भी अपनी बॉडी में होती है, सब आइडिया नहीं लगेगा। सो इसलिए यहाँ से 4 घंटे देना अब बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है आपके पास 4 घंटे तो 3 घंटे दो, लेकिन फिर 3 घंटे फोकस्ड स्टडी हो, कंसंट्रेटेड होकर के पढ़ाई करो। ये नहीं हो सकता कि मतलब आप बस कैजुअली कर रहे हो एंड चीज़ें आपकी होंगी। कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर कोई और एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें देख लो कि आपको कौन से एग्जाम को टारगेट करना है। अगर उसको टारगेट करना है तो उसको कर लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा था कि तुम्हें आरो करना है, भगवान ने कहा था क्या नहीं करना। अगर कहा था तो फिर आरो पे लग जाओ, यही वक्त है। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन ना किया तो चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं काफ़ी चीज़ें डालता रहता हूँ, आपके भले के लिए है, जैसा आपका मन हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो कमेंट कर दिया करो, कुछ बता दिया करो, अच्छा बुरा जो भी लगा करे। एंड अगर चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, सो दैट कभी मैं वीडियो डालूंगा नेक्स्ट वक्त मेरे पास अपडेट आ जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नया इन्होंने ज्वाइन किया है, सो उनको पता नहीं लगता है कि पीछे कौन से वीडियोज़ है, बिकॉज उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनको नोटिफिकेशन कुछ जाती नहीं है। साइनिंग ऑफ।